हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से हाजिर हूँ न्यू मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, जहाँ पे एक आदमी ने अपने फियांसे को चीट करके किसी और लड़की से शादी कर ली थी, वो भी बिना बताए। और वहाँ पे उसे गलत प्रूफ करवा दिया था, लेकिन उस लड़की ने भी उसे सही प्रूफ करवा दिया कि वो अकेले जी सकती है अपनी लाइफ। और मूवी की स्टार्टिंग करते हैं और हमें सॉन्ग नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड मतलब होने वाले हस्बैंड के साथ अपनी पिक्चर डिस्ट्रॉय कर रही होती है और उसे जला रही होती है। और वो जो रिंग होती है जिस को उसने जियांग ने दिया था, तो वो भी उसे जला देती है। और हमें दिखाया जाता था कि वो सुबह शादी करने वाली थी अपने होने वाले हस्बैंड जियांग के साथ, और बहुत ही खुश होती है कि वो फाइनली उसका सच्चा प्यार हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और वो अब उसके साथ एक नई जिंदगी गुजारेगी। लेकिन तभी वो सामने मैरिज कोर्ट की तरफ देखती है कि जियांग ने ऑलरेडी किसी मोमो नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जो उसकी मतलब फ्रेंड होती है, जो कंपनी में उसके साथ काम करती थी। और वहाँ पे मोमो की मॉम भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, जहाँ पे जियांग वो प्रॉमिस करता है कि वो मोमो का हमेशा ध्यान रखेगा, क्योंकि मोमो उसकी वाइफ है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद तो सॉन्ग उसे इशारा करती है और बोलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जियांग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मना कर देती है और सॉन्ग कहती है कि एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने आज जो मेरे साथ किया ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सॉन्ग तो वहाँ पे बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जियांग ये सब कुछ क्या है, क्या तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ ये देखने को बुलाया था कि तुम मेरी इंसल्ट करवा सको और किसी और लड़की से शादी कर लो। और मोमो भी ये सब कुछ वहाँ से देख रही होती है। तो जियांग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं मोमो से प्यार नहीं करता। मोमो की मॉम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह बीमार है और उनके पास सिर्फ 2 महीने सरवाइव करने के लिए, और उनकी मॉम की विश यही थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, तो तुम बेफिक्र हो जाओ, उनकी विश पूरी होने के बाद वो उसे छोड़ देगा और तुमसे शादी कर लूँगा। और कहता है कि वो उसकी मजबूरी समझे। वहाँ पे सॉन्ग कहती है अपना मैच सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे तो इसको खेलने के लिए लाई हूँ ना, और जब मेरी मॉम तुम्हें डिनर पे बुलाती थी या फिर तुमसे मिलने के लिए बुलाती थी तो तुम हमेशा बिजी हुआ करते थे, और मेरी मॉम के जाने के बाद तुम दूसरों की मॉम से वादे निभा रहे हो। ये क्या चीज़ हुई, तुमने मेरी मॉम की तो कदर नहीं की और तुम मोमो की मॉम की कदर कर रहे हो। फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें ऐसा देखा है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ देखने के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए एग्री हो जाऊंगी। तो वहाँ पर जियांग उसे समझाता है और कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो उस वक्त बिजी हुआ करता था जब तुम्हारी मॉम तुम्हें बुलाती थी। तो मोमो आके बताती है सॉन्ग और कहती है कि सिस्टर आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों कर रही हो, मैं तो बस अपनी मॉम के कहने पे ही शादी कर रही हूँ ब्रदर से, वरना फिर मैं ब्रदर को छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ब्रदर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं आप दोनों के बीच में आऊँ। बस अगर मेरी मॉम की आखिरी विश पूरी हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम को मरते वक्त भी यही पूरा लगे कि उनकी बेटी बहुत खुश है। और वैसे भी बस आप मुझे ब्रदर जियांग को सिर्फ 2 महीने के लिए दे दें, मैं आपको वापस दे दूंगी और मैं प्रॉमिस करूंगी कि हमेशा हमेशा के लिए जियांग आपका ही रहेगा। और प्लीज़ आप गलत समझ रही हो, क्योंकि जियांग तो आपसे प्यार करता है। लेकिन सॉन्ग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देती है। तो मोमो भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, उसके बाद जानबूझ के गिर जाती है। तो जियांग बोलता है कि तुमने क्या करा, तुम यहाँ पे आके ट्रबल क्यों क्रिएट कर रही हो, मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि ये सब कुछ मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें पता चल गया ना, तुम बिला वजह मोमो को कसूरवार नहीं ठहराओ। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ, मैं उसे कसूरवार क्यों नहीं ठहराऊं, गलती तो मेरी थी ना कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी और तुम्हारे चक्कर में मैं आज बहुत ही खुश थी। और अभी से ही तुम इसकी मॉम की और इसकी साइड ले रहे हो, तो समझो फ्यूचर में जाकर अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लूंगी तो ये तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ मेरे बारे में उल्टा भला कहती रहेंगी और मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगी। और वहाँ से उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कह के चली जाती है। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो बहुत रो रही होती है और अपने सारे गिफ्ट को देख रही होती है, जहाँ पे एक बार जियांग ने उसे एक छोटा सा टॉय दिया था उसकी बर्थडे पे, जहाँ पे ये देख के बहुत बहुत ही खुश हुई थी। और ये देख के तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि जियांग हमेशा उसकी केयर करता है, और जियांग ने भी प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और वहाँ पे उससे बहुत सारे वादे किए थे और उसे कहा था कि वो फ्यूचर में उसे ही अपनी वाइफ बनाएगा और उसके लिए हार्ड वर्किंग करेगा ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। तभी वहाँ पे उसकी ब्रदर की कॉल आती है, उसे तो सब कुछ पता चल गया होता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, वो लड़के तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और वैसे भी तुम्हें परेशान की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे लड़के ढूंढूंगा शादी करने के लिए और उनमें से तुम एक चूज़ कर लेना। तो वहाँ पे कहती है मतलब सॉन्ग कि मुझे अब मतलब 10 दिन बाद ही शादी करनी है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी सारी डेट ऑलरेडी फिक्स करवा चुकी हूँ। तो ब्रदर आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा लड़का ढूंढो, वो भी 10 दिन के अंदर। तो वहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि तुम मिस्टर फू को तो जानती होगी ना, वो अभी भी कुंवारे हैं, तो तुम उनसे शादी कर सकती हो और वैसे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। तो वहाँ पे सॉन्ग सोचने लग जाती है कि मिस्टर फू अभी तक सिंगल है, क्या उन्होंने शादी नहीं करी, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर फू सिर्फ उसे ही
पसंद करते थे और एक बार तो उसे प्रपोज भी करा था। लेकिन सॉन्ग तो मना करती है और कहती है कि सॉरी मिस्टर फू, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने फियांसे के साथ बहुत खुश हूँ और मैं जल्दी उससे शादी करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए कोई और सी लाइफ पार्टनर ढूंढ लो क्योंकि मैं तो नहीं बन पाऊंगी। तो वहाँ पे जांग आ जाता है उसे पिकअप करने। तो वो जाते वक्त भी फू को ये कहती है कि मैं विश करूंगी कि आपको मेरे से भी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी और वो आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगी और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगी। और वहाँ पे उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है और उसे अपनी शादी में इन्वाइट भी करती है। वो साफ साफ मिस्टर फू के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और उसे बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से उसे बाय बाय करके चले जाती है। और प्रेजेंट में ये सब कुछ देख कर और सुनकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही होती है सॉन्ग। और सॉन्ग भी सोचने लग जाती है कि मिस्टर फू ने उसके लिए शादी नहीं करी। तो वहाँ पे जांग आ जाता है और वो आधी बात सुन के कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो तुम प्लीज़ किसी और से शादी नहीं करो, अपने ब्रदर को मना कर दो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि मेरी मजबूरी है। तो वहाँ पे कहती है सॉन्ग कि तुम्हारी मजबूरी है लेकिन मेरी तो नहीं है ना कि मैं किसी और मैन से शादी करूँ, मतलब यूजिंग मैन से, जो तुम बन गए हो मेरे लिए। और बेटर ये होगा कि मेरे से दूर रहो और मैं भी घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। और मैं उम्मीद करूँगी तुम मोमो को इस घर में बहुत खुश रखोगे क्योंकि तुम दोनों जैसे जो कपल्स है ना वो डॉग वाले, वो तुम दोनों ही हो। और वहाँ से उसे अच्छे खासा सुना कर चली जाती है। तो वहाँ पे ये सब कुछ जियांग बात कर रहा होता है मोमो से और कॉल कट होने की वजह से ये सब कुछ बात वो सुन लेती है मोमो और बहुत ही गुस्सा करती है और रोने लग जाती है कि अगर 2 महीने बाद जियांग ने मेरे को छोड़ दिया तो वो सॉन्ग के पास आ जाएगा और मैं जियांग से कितना प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे जियांग को मेरे से दूर कर पाए। वहाँ पे उसकी मॉम बैठी हुई होती है तो मोमो कहती है कि मॉम हमने तो बहाना बना दिया कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और ये बहाना ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा। अगर जियांग को हमारी सच्चाई पता चल गई या फिर जियांग अभी भी सॉन्ग को पसंद करता है तो वो मुझे छोड़ देगा और अभी के अभी सॉन्ग के साथ अपनी हैप्पीली लाइफ जिएगा। तो मैं नहीं चाहती कि जियांग मेरे से दूर हो। तो मॉम आप ऐसा कुछ करो क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग करके जियांग को मैंने अपनी तरफ लाई हूँ और मैं नहीं चाहती कि माँ के भी जियांग को खोऊं। तो वहाँ पे ये सब कुछ बातें सुन के तो उसकी मॉम कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहाँ पे मोमो सॉन्ग पे सारा गुस्सा निकाल रही होती कि सॉन्ग की गलती है। तो उसकी मॉम भी कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, इन दोनों लवर्स को मैं कैसे एनिमी बनाती हूँ और इनको दिखाती हूँ कि वाकई में ये दो एक नंबर के चीटर्स हैं और मैं तुम्हारे सामने जियांग को ऐसा प्रूफ कर दूंगी कि मोमो तुमसे वाकई में प्यार करती है तो हमारा कोई भी प्लान उससे पता नहीं चलेगा। तो मोमो के पास एक आइडिया आता है तो वो अपनी मॉम से डिस्कस करती है इस आइडिया के बारे में। तो कहती है कि मॉम ये सब बेस्ट आइडिया ना, ये हम ट्राई करके देखते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम वाकई में मेरे पे गई हो और हाँ देखना मैं कैसे अपना स्मार्ट दिमाग लगा के सॉन्ग को फंसाऊंगी और जियांग से दूर करूंगी। और हमें ये सीन कट होने के बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि 9 दिन बाद तुम्हारी शादी है तो अगर तुम्हें जितनी भी प्रिपरेशन चाहिए हो या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि ब्रदर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपना ब्राइडल ड्रेस लेने जा रही हूँ और मैंने सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे ब्रदर को आके कोई मुसीबत खड़ी हो। और वहाँ पे वो अपनी ब्राइडल ड्रेस जाके लेने की कोशिश करती है और वो स्लिप दिखाती है जहाँ पे उसने 1 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है। तो वो देखने के बाद मैनेजर कहता है कि सॉरी हम आपको ड्रेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका हस्बैंड ऑलरेडी 2 दिन पहले इस ड्रेस को ले चुका है और किसी लड़की के साथ रिसीव कर चुका है। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग उसकी शक्ल देखने लग जाती है कि वो क्या बोल रहा है। तो प्रूफ के तौर पे मैनेजर सर्वेंट से वो फुटेज दिखाता है जहाँ पे जियांग ने वो जो उसकी जो ब्राइडल ड्रेस होती है एक्सपेंसिव वाली वो मोमो को पहनाई होती है उसकी शादी पर। तो मोमो पूछती है कि वो कैसी लग रही है तो जियांग कह रहा है कि उस ड्रेस में उसकी सेम ड्रीम गर्ल लग रही है और वो कितनी प्यारी लग रही है और उसकी तारीफें करने लग जाता है। और मोमो भी बहुत खुश होती है लेकिन वो कहती है कि हमें ड्रेस वापस करवा लेनी चाहिए। अगर सिस्टर सॉन्ग को पता चल गया कि मैंने उनकी होने वाली शादी की ड्रेस पहनी है तो पक्का मुझे मिसअंडरस्टूड कर लेंगी। वैसे भी वो आप पे कितना गुस्सा है और मैं नहीं चाहती कि वो आप दोनों की मेरी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो वहाँ पे जियांग कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी ऐसी ड्रेस अरेंज करवा दूंगा और वो तो मेरी बात समझती है लेकिन फ़िलहाल तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो तो ये ड्रेस तुम ले लो और हाँ हमारी शादी वाले दिन तुम ये पहनना और देखना सब तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे। और उसके क्लोज हो जाता है और उसे किस करता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सॉन्ग मैनेजर की शक्ल देखने लग जाती है कि ये सब कुछ उसे क्या देखना पड़ रहा है और वो गुस्से में भी होती है। तो मैनेजर वो मोबाइल बंद कर देता है और समझ जाता है और वहाँ पे वो कॉल मिलाता है सीधा जियांग को जो वो मोमो के साथ होती है और कॉल वो वहाँ पर दे देता है सॉन्ग को। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है वो ड्रेस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो मैंने अपनी शादी वाले दिन बनवाई थी और तुमने वो ड्रेस किसी और लड़की को दे दी वो भी विदाउट मेरी परमिशन से। मैंने कभी भी तुम्हें इतनी छूट नहीं दी हुई और आज तुम
ये सब कुछ कर रहे हो? तो जियांग कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब वो शादी करेंगे तो उसे नई ड्रेस ला के दे देगा, और वैसे भी कम टाइम में उसके पास ड्रेस बनवाने के लिए टाइम नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो ये ड्रेस दे देगा। और वैसे भी तुम्हें कौन सी बड़ी बात है, तुम अभी समझो ना कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। ये सॉन्ग तो मानने की कोशिश नहीं करती और बोलती है कि उस ड्रेस की कीमत 2 मिलियन है, अगर तुमने मुझे अभी कभी वो पैसे ट्रांसफर नहीं करे तो मैं पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी कि तुमने मेरी ड्रेस की चोरी करी है। तुमने और तुम्हारी होने वाली, मतलब हो गई है मिस्ट्रेस वाली ने, और उससे पैसे मांगती है और उसे ब्लैकमेल भी करती है, जो वो एक अंदाज से बिल्कुल ठीक करी थी। तो जियांग भी गुस्सा होता है और कहते हैं कि ठीक है, वो उसके पैसे उसे दे देगा। और तभी वहाँ से सॉन्ग जारी होती है और वहाँ पे वो नोट करती है, जाते जाते उसे कोई हिट कर देता है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो वहाँ पे मोमो की मॉम को बेहोशी की हालत में देखती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ पे वो उठने का नाम ही नहीं लेती है। तो वहाँ पे उठाते उठाते मोमो आ जाती है जियांग के साथ और बहुत ही गुस्सा करती है और वहाँ से उसे दूर करती है, मतलब कि को। और उस पे मोमो कहती है कि अगर तुम्हें मेरे से दुश्मनी थी तो मेरे से बात करती ना, मुझे पनिश करती ना, तुमने मेरी मॉम को हर्ट क्यों करा? मेरी मॉम इन सब में कसूरवार नहीं है और वैसे भी वो किसी चीज़ से गुजर रही है, तो ऊपर से और उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हो। अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियांग उस पर शाउट करने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना आंट की तबीयत कितना ख़राब है और तुमने उन्हें हर्ट करा। लेकिन असल बात तो होती है सॉन्ग ने उसे बिल्कुल हर्ट नहीं किया होता, बल्कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो उससे यहाँ पे कैसे आई। तो वहाँ पे उसे समझाती है और उसे याद आता है कि वो यहाँ पे कैसे आई थी और बोलने लग जाती है कि मुझे जहाँ तक याद है कि इस आंट ने मुझे खुद ही हर्ट किया था और अब ये प्रिटेंड करी है कि ये बेहोश है और मैंने किसी की भी हर्ट करने की कोशिश आज तक नहीं करी। पे दिखाया जाता है जब सॉन्ग घर जाने के लिए पार्किंग रोड से निकलती है तो वहाँ पे मोमो की मॉम जानबूझ पे उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और खुद भी वहाँ पे प्रिटेंड करने लग जाती है। और वहाँ पे सबको सॉन्ग बता रही होती है कि इसकी मॉम और ये मोमो साफ साफ ड्रामा कर रहे हैं और तुम्हें अपने सामने ऐसा प्रूफ कर रहे हैं कि वो बहुत ही सही है। तो वहाँ पे एकदम से मोमो चाकू लेके खड़ी हो जाती है और बोलने लग जाती है कि वो क्या बोल रही है उसकी मॉम के बारे में। ऊपर से उसने उसे हर्ट करा है और ऊपर से इतनी गंदी गंदी बातों से बोलने लग जा रही है। भला उसकी मॉम से उसकी क्या दुश्मनी है जो वो उसके साथ इतना बुरा करेगी, और कहती है कि वो उसे छोड़ने नहीं वाली। और वहाँ पे सॉन्ग पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन जियांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए, मैं उसे खुद ही पनिश करूंगा। और वहाँ पे वो नाइफ लेकर उसकी तरफ देखने लग जाता है, सॉन्ग की तरफ। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो और आज तुम इस लड़की की बात मान रहे हो। लेकिन वहाँ पे वो और कुछ कह पाती तो वहाँ पर उसे हट कर देता है जियांग और वहाँ पे हट करके उसे चले जाता है। और मोमो सब कुछ स्माइल करके देख रही होती है क्योंकि सब कुछ उसी का ही प्लान होता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है सॉन्ग को, और वो बेहोश होने से पहले इमरजेंसी में हॉस्पिटल में कॉल कर देती है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये सीन कट होने के बाद वो दूसरे सीन में हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे नर्स बताती है कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है जो मैंने आपको लिख कर दे दी है, तो आप आज डिस्चार्ज हो सकती है, और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और चली जाती है। और उसके जाने के बाद सॉन्ग वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे जियांग और मोमो भी थे, तो वो दोनों की वीडियो बनाती है जहाँ पे मोमो कहने लग जाती है कि अगर सिस्टर सॉन्ग ने पुलिस में कॉल कर दिया और हमने उन पर अटैक करने की कोशिश की तो हम जेल भी जा सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों जेल जाएं, वो भी उस लड़की की वजह से। तो वहाँ पर जियांग कहता है कि तुम्हें बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, देखो सॉन्ग ने जैसा किया उसे उसकी सज़ा मिल गई और सॉन्ग कभी भी पुलिस को कॉल नहीं करेगी क्योंकि ये गलती उसकी है, और वैसे भी सॉन्ग ने ऐसा कुछ करा था तो हम उसे खुद ही फंसा देंगे। और वहाँ पे ये सब कुछ उन लोग के जाने के बाद सॉन्ग वहाँ पे पुलिस स्टेशन कॉल करती है और ये सब कुछ बातें पुलिस को बताती है। और इसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे उन दोनों की वेडिंग दिखाई जाती है, मोमो और जियांग की, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह ड्रेसअप होके आए होते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं जो लाइन बाय लाइन लगती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होती है। तो वहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि यहाँ पे हमारे प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली है, वो भी यहाँ पे। ये हॉल कितना ज़्यादा लकी हो जाएगा कि आज हमारे प्रिंस और प्रिंसेस की शादी यहाँ पर होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा होता है। और वहाँ पे सबको वेटिंग करने के लिए कहता है जब तक के लिए प्रिंस और प्रिंस अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ पर एकदम से दरवाजा खोलते सिक्योरिटी गार्ड्स, तो वहाँ पे हमारी प्रिंसेस कोई और नहीं सॉन्ग की होती है जो वेडिंग ड्रेस में होती है। और वहाँ पे जियांग को तो उस तरह देख के तो हैरान होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी वेडिंग ड्रेस में, क्या तुम मेरे से मजाक कर रही हो? तो वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि आज
तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर सकती हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते? क्या तुम्हें साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि आज मेरी शादी है? और वहाँ पे उसे सुना कर चले जाती है। और जाते वक्त तो जियांग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तो मोमो भी उसे अंदर चलने के लिए कहती है वेडिंग स्टार्ट करने के लिए। और वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होती है तो होस्ट उससे पूछता है क्या उसे ये कबूल है, मतलब कि वो मोमो को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। लेकिन वहाँ पे तो जियांग तो सोच नहीं रहा होता है सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग के बारे में। तो मोमो से कहती है कि यहाँ पे हमारी वेडिंग हो रही है, तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो, हम बाद में मोमो को देख सकते हैं। और वहाँ पे वो ये सब कुछ उसकी मॉम भी यहाँ से देख रही होती है। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस वाकई में मिस सॉन्ग आज शादी करने वाली है और वाकई में उनकी शादी स्टार्ट होने वाली है, वो कोई मजाक नहीं कर रही थी। तो वहाँ पे जियांग भी ये समझ रहा होता है कि वो प्रिटेंड कर रही है। तो वो सोचने लग जाता है कैसे कैसे हो सकता है, मैं उससे शादी नहीं करने दूंगा। और वहाँ पे अपनी वेडिंग छोड़ के चले जाता है और मोमो तो सिर्फ आवाज़ लगाती रह जाती है उसको। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे सॉन्ग अपने होने वाले फियांसे का मतलब ग्रूम का वेट कर रही होती है। लेकिन आ जाता है एकदम से जियांग और कहता है कि वेडिंग नहीं होगी, मैं वेडिंग तुम्हें होने ही नहीं दूंगा। और वहाँ पे उसकी ग्रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, बस करो मेरे सामने, तुम प्रिटेंडिंग करना बंद करो, तुम वाकई में इससे कोई शादी नहीं करने वाली, तुम तो बस मुझे सब कुछ दिखा रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाती हो, अगर तुम किसी और से प्यार करती तो मुझे पहले ही बता देती। तो वहाँ पर वो जो ग्रूम होता है वो कोई ग्रूम नहीं होता, वो सॉन्ग का ब्रदर होता है जो अब्रॉड से आया होता है। तो वो कहता है कि वो कोई ग्रूम नहीं है बल्कि ग्रूम तो आने वाला है, और कहता है कि तुमने जितनी मेरी सिस्टर को हर्ट किया ना उतना बहुत ही बुरा किया, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सिस्टर को हमेशा सैड देखूं, इसलिए आज मैं उसकी शादी तुमसे ज़्यादा अच्छे लड़के से करवा रहा हूँ जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि ब्रदर आपको ऐसे लोगों को अटेंशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो हमारे अटेंशन के काबिल नहीं होते या फिर हमारी अटेंशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, और उसे अपने ब्रदर को चुप करवा देती है। तो पीछे ही पीछे मोमो भी आ जाती है उनकी बहस में, और जियांग तो कहने लग जाता है कि जो भी हो मैं तुमसे शादी करूंगा और मेरे साथ अभी के अभी घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं, देखो तुम आज शादी नहीं कर सकती और ये ड्रामा भी मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा मेलो ड्रामा बहुत ही पसंद नहीं है। तो मोमो भी वापस से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग कहती है कि तुम तो चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से आज मुझे फाइनली पता चल गया कि मैं जिससे प्यार करती थी वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी। और कहती है कि उसको जाके अपनी शादी के गेस्ट अटेंड करने चाहिए, नहीं उसकी शादी में आके कोई हंगामा क्रिएट करे। तो वहाँ पर आ जाता है हमारा ग्रूम मिस्टर फू जो आया होता है और उसके हाथ में बुके होता है और वो दिखने में थोड़ा नियर टाइप का होता है। तो वो उससे सॉरी करता है कि वो थोड़ा लेट हो गया और वो फ्लावर बुके उसे देता है, और वहाँ पे उसके कान में कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि मैं तुम्हें इस ड्रेसिंग सेंस से एम्बैरेसमेंट नहीं करवा पाऊँगा फील। तो वहाँ पे सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छी लगी क्योंकि तुम पहले की तरह बहुत ही क्यूट हो। और जियांग तो देख के कहने लग जाता है क्या तुम वाकई में इस लड़के से शादी करने चाह रही हो जिसका कोई स्टेटस है, ना ही कोई वेल्दी फैमिली है और ये दिखने में भी कितना पुअर है, तो तुम मुझे छोड़कर इससे शादी करोगी, क्या तुम वाकई में श्योर हो? तो सॉन्ग कहती है कि हाँ मैं वाकई में श्योर हूँ क्योंकि मेरे टाइप का भी और मेरे लिए लॉयल भी है और वैसे भी मुझे कब से प्यार करता है और कितना पसंद करता है, और आज तक इसने मेरे अलावा किसी लड़की को पसंद नहीं करा, और बाकी वेल्दी और रिच फैमिली की ना तो मैं इसे सपोर्ट करूँगी। और मैं हूँ ना, किसने कहा है कि हस्बैंड हमेशा वाइफ को सपोर्ट करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को खुद ही सपोर्ट करूँगी और यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे हस्बैंड को बुरा भला कहो। तो ये सुनने के बाद जियांग उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसे हर्ट हो रहा होता है। तो ये सब कुछ मिस्टर फू देखता है और फू उसे हटाता है और बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा और सुन नहीं सकते कि मेरी वाइफ ने क्या बोला है, तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी आज हमारी शादी है तो यहाँ पे ट्रबल क्रिएट नहीं करो और अपनी जाके शादी सेलिब्रेट करो। तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम सॉन्ग को हर्ट कर सको, और तुमने हर्ट कर दिया ना। और वैसे भी थैंक यू सो मच सॉन्ग को मेरे हवाले करने के लिए क्योंकि मैं सॉन्ग से बहुत प्यार करता था। और वहाँ पे अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि वो यहाँ का प्रिंस है, मतलब कि सारी रिच कंपनियों का सीईओ है, प्रेसिडेंट एंड रिच प्रिंस भी है। तो ये सुनने के बाद जियांग तो शॉक्ड हो जाता है। तो सॉन्ग तो कहती है कि तुम्हें यही देखना था ना, तो तुमने देख लिया, अभी तुमने हेल्दी और वेल्थी फैमिली की बात करी ना, तो पता तुम्हारे पास कौन सा नया टॉपिक आया छेड़ने के लिए। तो मोमो कहती है कि तुम बार बार क्या कर रहे हो जियांग, तुम जल्दी से चलो ना, यहाँ पे हमारी वेडिंग स्टार्ट होने वाली है, सब गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। सॉन्ग को छोड़ो, वो शादी करने वाली उसे करने दो। लेकिन जियांग कहता है कि तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें कितना प्रोटेक्ट करता था। तो वहाँ पे कहती है सॉन्ग
कि हाँ, मैंने उस रात देख लिया था कि तुमने मुझे स्टैप करा था, बल्कि मेरी कोई गलती भी नहीं हुई थी और मुझे मरने की हालत में वहाँ पे मोमो के साथ चले गए थे। तुम्हें पता था उस रात मेरी क्या बीती थी, मेरी सारी उम्मीदों पे तुमने पानी फेर दिया। मतलब मैंने तुम्हें चांस देने का सोचा भी था, और वहाँ पे वो एविडेंस के तौर पे वो वीडियो भी दिखाती कि उसके पास एविडेंस है। और ये देख के मोमो भी डर जाती है कि वो पुलिस के पास चली जाएगी। और वहाँ पे सॉन्ग कहती है कि अगर सोचो मैंने इंटरनेट पर डाल दी तो पूरी जियांग फैमिली का क्या होगा, या फिर तुम्हें जेल चले गए तो तुम अपना सोचो। और कहती है कि तुम्हें जेल जाने का वाकई में शौक था ना, तो देखो मैं वाकई में तुम्हें जेल भेजने वाली हूँ, क्योंकि तुमने जैसा मेरे साथ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और वहाँ पे उसे वो फुटेज भी दिखाती है कि उसके पीछे के जो काम थे ना, कारनामे, वो मोमो और उसकी मॉम के थे, जहाँ पे उसकी मॉम ने उसे स्टैप कर दिया था और पीछे से हट कर दिया था। और वहाँ पे जहांगीर देख के गुस्सा होता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है मोमो, क्या तुम्हारी मॉम वाकई में सब कुछ कर सकती है, इतना गिल्टी फील करवा सकती है। तो मोमो कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं बोलो मेरी मॉम को, अगर उन्होंने किया भी है तो कौन सा बड़ा बात कर दिया, वो तो चाहती है कि हम दोनों साथ रहे और उनके बीच में कोई ना आए, और वैसे भी वो 2 महीने बाद मरने ही वाली हैं। तो वहाँ पे कहता है जियांग कि जो भी हो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सको, और से थोड़ा डराता है। वहाँ पे मोमो नील डाउन होकर कहती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को कुछ मत करना, उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, और मेरे से जियांग मत छीनो, मैं जियांग से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी शादी कैंसिल मत करवाओ। और जियांग उसे उठा के कहता है कि उसे माफ़ कर दे। तो वहाँ पे सॉन्ग उसकी मॉम की रिपोर्ट देती है और कहती है कि ये रिपोर्ट उसने हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चेक करवा ली, ये रिपोर्ट फेक है और रियल रिपोर्ट मेरे पास है। और बताती है कि उसकी मॉम कोई भी बीमार नहीं है और उन्हें कोई भी डिसीज़ नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे उसकी मॉम ये सब कुछ आ रही होती है और उसे तो ये सब कुछ सुन लिया होता है, तो उसके पास तो कोई चांस ही नहीं होता। तो वहाँ पे बेहोश होने का नाटक करती है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो मोमो वरीड होने लग जाती है और रोती है। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि पागल तुम रो मत, मैं तो सबके सामने ऐसे ड्रामा कर रही हूँ ताकि लोगों को मेरी बात पे यकीन हो जाए कि मैं वाकई में बीमार हूँ। तो वहाँ पर मोमो भी ऐसा ही करती है और कहती है कि तुमने देखा ना, तुम मेरी मॉम को क्या उल्टा भला कही थी और उनकी हेल्थ पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ गया है, और वाकई में मेरी मॉम बीमार है, तुम उनकी कंडीशन नहीं देख पा रही हो। तो वहाँ पर जियांग भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है मोमो की, और वहाँ पे कहता है कि वो प्लीज शान को कुछ ना करे। तो वहाँ पर एकदम से कोई मिलर का कांच निकालता है फू, और वहाँ पे उसे रोकती है सॉन्ग और बोलती है कि वो क्या कर रहा है। तो मिस्टर फू कहता है कि मेरे पे बिलीव करो, मैं जो भी करूँगा तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा। और वहाँ पे उसकी मॉम के पास आके उसे डराने लग जाता है, जिससे उसकी मॉम की आंखें खुल जाती हैं और सबके सामने उसका ड्रामा पकड़ा जाता है। और वहाँ पे जांग तो गुस्सा करता है कि तुम प्रिटेंड कर रही थी ना, मेरे सामने नाटक कर रही थी कि तुम बीमार हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दोनों माँ बेटी को। तो मोमो कहने लग जाती है कि ऐसा मत कहो जियांग, ये सब कुछ मॉम तुम्हारे लिए कर रही थी। तो जियांग कहता है कि मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा चालाक है और तुमने भी मुझे फंसाने की कोशिश करी है। तुम्हें पता है कि आज मैं सॉन्ग को खोते खोते बच गया, अगर सॉन्ग मेरे से दूर चली जाती तो मैं क्या करता, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं सॉन्ग से बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पर जोर से चिल्लाती हुई मोमो कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया, और ये सब कुछ मुझे सॉन्ग करने के लिए फोर्स करी थी, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे करीब आती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती थी, और अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना तो मैं मर जाती, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और तुम्हें किसी और के साथ देखूं। तो मैंने अपनी मॉम का सब कुछ प्रिटेंड करने के लिए नाटक किया, और मैं अपनी सारी बातें एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाओ और मेरे साथ शादी कर लो। तो ये सुन के जांग उसका गला पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ मेरे बारे में सोचने के लिए, तुमने कभी अपने आप को देखा भी है। तो वहाँ पे उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है मोमो की, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं जियांग को, लेकिन जियांग तो रोने लग जाता है और नील दोनों के कहते हैं कि सब कुछ उसकी गलती है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे और एक चांस दे दे, और वो पक्का इस बार उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उस पर बिलीव करेगा। लेकिन सॉन्ग पे जो उसका उम्मीद ही निकल गया था, तो कहती है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में मुझे ऐसी कोई लड़की थी, और अब तुमने सॉन्ग को वाकई में खो दिया है। और वहाँ पे सब कुछ सुन के गैस भी सुनने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो हमें शादी में बुलाया था ना ये सब कुछ ड्रामा करने के लिए, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। जब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें बाहर लेके जा रहे होते तो पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पे उन तीनों को मतलब दोनों को अरेस्ट करने के बताते हैं, और उनके पास एविडेंस भी होते हैं। तो वो उन दोनों को जियांग और मोमो को अपने साथ ले जाते हैं और जेल में भिजवा देते हैं। और वहाँ पे जब गैस वहाँ पे सॉन्ग के पास आते हैं तो सॉन्ग उन्हें सारी बात बताती है, तो गैस कहते हैं कि फाइनली वो जीत गई। तो सॉन्ग वहाँ पर
मिस्टर फू को कहती है कि आज जो भी जांग ने कहा, आप प्लीज उसकी बात का माइंड नहीं करना, मुझे आपके रिच होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर फू तो वहाँ पे नाटक कर रहा होता है और बोलता है कि वो तो बस नाटक करता था, और कहता है कि वाकई में उसे बहुत ही खुशी फील हुआ कि आज सॉन्ग उसकी है। तो वहाँ पे मिस्टर फू की मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुमने हमसे पूछ के शादी कर ली, उस लड़की से जो हम उसे पसंद नहीं करते, और तुमने आज सोचा भी नहीं अपने माँ बाप के बारे में। तो मिस्टर फू कहता है कि मॉम आप गलत समझ रही हो, सॉन्ग वही लड़की है जिससे मुझे बचपन में कुछ बच्चों से बचाया था जो बहुत ही सारे शरारती होते, और अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करता है कि वो सॉन्ग को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि वो सॉन्ग को बचपन से ही लाइक करता था। तो उसकी मॉम भी नाटक करती थी, तो उसकी मॉम कहती थी मैं तो बस मजाक कही थी, मुझे भी सॉन्ग जैसी डॉटर इन लॉ चाहिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि सॉन्ग मेरी डॉटर इन लॉ है, और मुझे सुन के अच्छी लगा कि वो लड़की वही है। और वहाँ पे उन दोनों को ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी और काम से जाना होता है। तो वहाँ पे उनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले सॉन्ग पूछती है कि तुम क्या बोल रहे थे कि बचपन में हम दोनों कभी मिले थे, हम तो बस कॉलेज टाइम में ही मिला करते थे। तो वहाँ पे मिस्टर फू कहता है कि तुम नहीं जानती, तुम्हें याद है कि तुमने एक बार एक बच्चे को बचाया था जो मैं ही था। और हमें पास में दिखाया जाता है कि दो शरारती बच्चे मिस्टर फू को तंग कर रहे होते हैं और फू को वहाँ पे मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉन्ग आगे बचा लेती है और उन गुंडों बच्चों को भगा देती है, और वहाँ पे उसे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ फू, मैं तुम्हारा हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, और हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। और ये बोल के चली जाती है, और उस वक्त तो सॉन्ग का नाम याद नहीं रहता, और वहाँ पे सुन के बहुत ही खुश होती है और कहती है कि हाँ मुझे याद आया कि मैंने एक बच्चे को बचाया था, क्या तुम वाकई में वही थे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और वहाँ पे उनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पे होस्ट उनसे पूछता है क्या वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट होने के बाद तो वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो वहाँ पे उनका ब्रदर खड़े हो गए जल्दी जल्दी कहता है कि वो जल्दी से किस करके वेडिंग को फिनिश करे, और वहाँ पे सब लोग उसे ये करने के कहते हैं। तो फू भी उसे रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों यहाँ पे अपने क्लोज होते हैं। और हमें इसके बाद रोमांटिक से सीन होने के बाद कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग जेल से छूट के आ गया होता है, लेकिन वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है और सॉन्ग को कहता है कि वो प्लीज़ उसे माफ़ कर दे, लेकिन सॉन्ग मना करती है और बोलती है कि वो उसे माफ़ तो नहीं करने वाली, लेकिन वो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी लाइफ से दूर चले जाए क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी फू आ चुका है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली लाइफ जी रही है और वो प्रेग्नेंट भी है। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है जहाँ पे जियांग को रियलाइज़ होता है कि उसने सॉन्ग को खोने के बाद बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ, और वहाँ पे सॉन्ग तो बहुत ही खुश होती है कि उसे फू मिल गया, और यहीं पे हमारी मूवी की एंडिंग होती है।